बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है कि नहीं? अरे बोलो, सब लोग बोलो। मालूम हो रही है तो चुपचाप से बैठो, इधर उधर मत करो, वरना हो सकता है कि तकरीर जितनी चीजों का वादा किया है वादे के मुताबिक न हो सके। आप चाहेंगे तो तकरीर होगी। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। क्या बात, वाह सुभान अल्लाह। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बरेली शरीफ के बाशों मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, बशर्ते के अदब से बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ नीचे करो, इधर देखो, कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद सोने चांदी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, हुजूर ताजुश शरिया को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा,
जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है। अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर सुन लो, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाकर मत मरो, पड़ोसियों के साथ गुंडागर्दी करके मत मरो, लोगों के साथ बोलो गलत बर्ताव करके मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो, मरना है तो आला हजरत के नक्शे कदम पर चलकर मरो, मरना है तो हुजूर ताजुश शरिया की तरह जिंदगी गुजार कर मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। इधर देखिए, पैगंबर फरमाते हैं, जब शराबी को मौत आती है, जब जुआरी को मौत आती है, जब बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग कांधा पर उठाते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ऐ मेरे बच्चों मुझे मत निकालो, ये मकान मेरा है, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे अमाल ठीक नहीं है। मगर कसम खुदा, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो तड़प तड़प कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक अपने वक्त के हिसाब से, आपके हिसाब से तकरीर करूंगा। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है। इजाजत है तो मैं सुनाऊं। बाबू लोग, अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, नबी हुरैरता क़ाल कुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त कुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, जिस हाल में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी हाल में, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
देखो, मैं शोर शराबा पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरी तकरीर को आप सही रंग में सुने और सही रंग में समझें। मेरी तरफ देखिए, नारा लगाना ये तकरीर या जलसे के कामयाबी की दलील नहीं है। इधर देखिए, कामयाबी ये है कि लोग अपने दीन को यहां से समझ कर जाएं, जलसे का मकसद समझें। आप खामोशी से मेरी बातों को ध्यान से सुने, फिर से अबू हुरैरा की गुफ्तगू सुने। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं, हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या फरमाया? सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी शान से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, और जब तक यहाँ बैठा है बुराइयों से बचता है, इसी अंदाज में घर पे भी बचा रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर पहुंचकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। हजरात इधर देखिए, जब आदमी चोरी करने निकलता है तो देखने शैतान आता है। जब आदमी इधर देखिए गलत काम करने निकलता है तो देखने शैतान आता है। मगर कसम खुदा, जब मुसलमान नमाज के लिए निकलता है, कुरान की तिलावत के लिए निकलता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो एक लंबी सुनाता हूं, कलेजा हिल जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलता हल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है, आप लोग इधर उधर मत कीजिए, हदीस मुझको सही रंग में पढ़ने दीजिए। अगर सही रंग में आप पढ़ने देंगे तो लगेगा कि आप मदीने की बहारों में बैठे हुए हैं, बशर्ते कि मुझको सही रंग में सुनाने दीजिए। आप जब इधर उधर करते हैं तो ज़हन भी मेरा इधर उधर करता है, इसलिए सुकून के साथ मेरी तकरीर आप जब तक सुनेंगे आपको सवाब मिलेगा। जैसे कुरान का पढ़ना सवाब, सुनना सवाब, ऐसे ही हदीस रसूल का भी पढ़ना सवाब और सुनना सवाब। तो जब तक आप बैठोगे सिर्फ हदीस का मतलब सुनोगे, जैसे जैसे वादा किया है मैं सुनाऊंगा। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों
तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत रुसवा होगी, जलील होगी, बलाओं में घिर जाएगी? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनमु दुबला वल अमानतु मगनमा वज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को मोहल्ले का सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले। शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो, गवाही दो, हाथ नीचे करो, माशाअल्लाह। ये बताओ कि मेरे पैगंबर ने 15 खराबियों का जिक्र किया, सीने पर हाथ रखकर बताओ कि आज हमारे अंदर 15 खराबियां हैं कि 15 से ज्यादा? जोर से बोलो। अब बताओ, हम गुनाहों में जकड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान है। कसम खुदा, वाकई मुसलमान, इधर देखिए, नाम के जितने भी मुसलमान है, हकीकत में जो मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, वो परेशान नहीं है। लेकिन कसम खुदा, नाम के मुसलमान आज वाकई परेशान है। इधर देखिए, कुरान आपका कहता है, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, तुम ही कुर्सी वाले रहोगे, तुम ही बादशाह बन के रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे। लेकिन जिस दिन तुम बिगड़ जाओगे, तुमको कुर्सी से नीचे उतार कर जलील कर दिया जाएगा। आज हो रहा है कि नहीं? आज लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हो गया। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला और अब्दुल सत्तार है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसने अपना नाम मोहम्मद रख लिया। इसका नाम मुसलमान नहीं है। सीने पर हाथ रखकर फैसला करो। इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी वज़ा क़तई शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खान पान शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर की तहजीब शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जतों कद्र करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने इमामों की इज्जतों कद्र करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने उलमा से मोहब्बत करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, आला हजरत का दीवाना जा रहा है, हुजूर ताजुल शरिया का मुरीद जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। बात समझ में आ रही है?
और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? मेरी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। इधर देखिए, क्योंकि लंबा चौड़ा वक्त नहीं है, सबका ख्याल रखना है। बाबू ध्यान से सुनो, अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो तीसरी भी सुना दूं जल्दी से। अरे जोर से बोलो, जल्दी से सुनाओ। आप बस हदीस सुनो, मतलब सुनो, ये मत कहना कि रब्बानी साहब आए किस्सा कहानी सुना कर चले गए। मैंने तो सोचा था कि मेराज शरीफ के मौजू पर खिताब करूं, लेकिन आपका मंजर देखकर तकरीर का मंजर बदल गया, तो आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा और जिंदगी में इनकलाब तो पैदा करना होगा। ये हमारे नकीबे जलसा अजीजे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना नाजिर साहब है, बड़ी शानदार निकाबत कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि ये सोने के मूड में है। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, अगर ये सो गए तो जलसे का क्या होगा? इसलिए इनको जाग कर रहना। मैंने नारा लगाना इसलिए इनको रोक दिया ताकि लोगों को बात समझ में आए। अरे जोर से बोलो, बात समझ में आए। मेरा मकसद आपको समझाना है। पूरे भारत में मैं तकरीर इसी रंग में करता हूं कि लोग शोर शराबा ना करे, चुपचाप से अदब से बैठे, तकरीर सुने। इजाजत दीजिए तो अब मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं। माशाअल्लाह तबीयत मचल जाएगी। सुनिए, 15 वाली तो हदीस सुन लिया, अब तीसरी हदीस सुनिए, उसमें क्या तज़किरा है, सुन लीजिए कसम खुदा। इधर देखिए माशाअल्लाह, इधर देखिए, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुने। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर वअक्लु रिबा वअक्लु मालिल यतीम वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वतवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ वक़ज़फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को दुनिया से मिटा देंगी। सहाबा ने पूछा, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की गुर्बत की वजह से उनके पैसे से रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी कमजोर मुसलमान के पैसे पर नाहक कब्जा करना, गुंडागर्दी से छीन कर खाना, जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा करना। पांचवी चीज किसी मुसलमान का खून बहाना। छठवीं चीज दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवीं चीज किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। मुसलमानों, इन 7 चीजों से बचो। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है। क्या है? तो बोलो, हाथ उठाकर बोलो, क्या है? सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म क्या है? उसके बाद सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह, बोलो, नबी की शान में गुस्ताखी करना है। इधर देखो, गुस्ताखों से बचो, मुशरिकों से बचो, जा रहो अपने नबी की तारीफ करो। इधर देखो, पैगंबर ने फरमाया किसी मुसलमान के पैसे से रिश्वत खाना। अगर गरीब मुसलमान हो तो उसकी मदद करो ताकि उसके बच्ची की शादी हो जाए, उसके बेटे की शादी हो जाए, उसका काम हो जाए। कर्ज दे दिया करो, मदद ना हो तो कर्ज दो, लेकिन ऐसा हरगिज मत करना कि उनके पैसे से रिश्वत खाना, उनकी गुर्बत से नाजायज फायदा उठाना। पैगंबर फरमाते हैं, जिसने अपने गरीब मुसलमान की गुर्बत से नाजायज फायदा उठाया, रिश्वत खाया, उनको पैसा देकर उनसे रिश्वत वसूला, तो याद रखो वो बर्बाद हो जाएगा,
उसकी नस्लें दुनिया से मिटा दी जाएंगी। आगे सुनिए, पैगंबर फरमाते हैं, इधर देखिए, किसी मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, किसी के पैसे को गुंडागर्दी से छीन कर खाना, ये ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। तुम्हें बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। पैगंबर फरमाते किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना, पैगंबर फरमाते दीन की बात है जो सीना नहीं पीठ दिखाकर भागना। पैगंबर फरमाते हैं सातवीं चीज, किसी मुसलमान पाक मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। बस किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया, तो सिर्फ कौवा को देखने लगे, उड़ती खबर पर अमल करने लगे। अबे पगला, शरीयत का कानून उड़ती खबर, बाजारी खबर पर नहीं है। इधर देखिए, अगर कोई आपसे कह दे कि साबुन में सुअर की चर्बी मिली है, ए बच्चा बैठो, इसको बैठाओ, जल्दी से बैठाओ। अगर कोई कहे कि साबुन में सुअर की चर्बी मिली है, अगर कोई कहे कि क्रीम में, इधर देखिए, सुअर की चर्बी मिली है, अगर कोई कह दे कि जो चीनी साफ की जाती है उसको सुअर की हड्डी पीस करके उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी भी ऐसी उड़ती खबर पर, जोर से बोलो, निजासत का हुक्म नहीं लगेगा। जोर से बोलो, नापाकी का हुक्म नहीं लगेगा। याद रखिए, शरीयत, इधर देखिए, शरीयत का हुक्म उस वक्त लगता है जब यकीन हासिल हो जाए। हाथ उठाकर बोलो, यकीन हासिल हो जाए। इधर देखिए, अगर कोई कहे कि असद इकबाल साहब ऐसे है, मौलाना रब्बानी साहब ऐसे है, नासिर साहब ऐसे है, मुफ्ती तंजीम साहब ऐसे है, तो जब तक सबूत शरई न हो, जब तक के मुकम्मल यकीन न हो जाए कि वाकई इन्होंने ऐसा किया है, तब जाकर शरीयत का हुक्म लगेगा। बाजारू या उड़ती पड़ती खबर या किसी ऑडियो की आवाज पर अमल नहीं किया जाएगा। इसलिए ऐ सुन्नियों, हमेशा अपना ईमान अकीदा बचा कर रखो, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहो, सुन्नी बनकर रहो, हुजूर ताजुल शरिया के सच्चे पक्के गुलाम बनकर रहो। जो मसलक आला हजरत से कटा वो सीधे गुमराही से सटा, उसका कहीं ठिकाना नहीं। मसलक आला हजरत, इधर देखिए, किसी झंडे का नाम नहीं, मसलक आला हजरत किस चीज का नाम है? अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखना, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी रखना। अल-हुब्बुलिल्लाह वल-बुग़्ज़ु फिल्लाह का नाम मसलक आला हजरत है। आला हजरत को जाहिलों ने नहीं पहचाना, आला हजरत को हासिदों ने नहीं पहचाना। इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत 250 बरस में कोई दुनिया में, कसम खुदा, उनकी तरह किसी ने जन्म नहीं लिया। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को तराजू के एक पल्ले में रखो और 200 बरस के उलमा को एक पल्ले में रखो, तो आला हजरत का पल्ला सब पर भारी हो जाएगा। आला हजरत को जाहिलों ने नहीं पहचाना, हासिदों ने नहीं पहचाना। जिसके पास जितना ज्यादा इल्म है वो आला हजरत को उतना ही ज्यादा पहचानता है। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, मेरी तकरीर को सुनकर जाइए। अभी मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, थके तो नहीं? मेरे बाद असद इकबाल साहब को 2 घंटा नहीं, इधर देखिए, जब तक अजान न हो जाए उस वक्त तक असद साहब को सुनना है। इधर देखिए, जाने मत दीजिएगा, मेरी तरफ देखिए। अभी मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं आपको 4थी हदीस सुनाता हूं। कसम खुदा, कलेजा हिल जाएगा। सुनिए, कसम खुदा, बुजुर्गों की जिंदगी देखिए। इधर देखिए, हदीस पहले सुनिए, अगर इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ